सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर जो आपकी सबसे मेन क्वेरी है वो है कि गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, माता पिता सबको परिवार को साथ में रख पाएंगे या नहीं। इसके अलावा कौन सा चीज़ ज़्यादा सही रहेगा, बिजनेस करना या जॉब करना। तो सबसे पहले कुछ इंडिकेशंस हैं हाथ में, जिसके बारे में बता देता हूँ कि क्यों आपको एग्रेशन इतना आता है या क्या करने से कंट्रोल होगा। तो सबसे पहले समझिए कि कौन सा पर्वत इसके लिए जिम्मेदार है। तो जब भी एग्रेशन की बात आए, स्टेमिना, एनर्जी की बात आए, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, तो सीधे मंगल को देखिए। मंगल कारक होता है आपके एग्रेशन का, क्योंकि मंगल को आप देखेंगे तो मंगल को सेनापति कहा गया है एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि मंगल जो है योद्धा है। सेनापति, योद्धा और एग्रेशन, इन सारी चीज़ों को कॉम्बिनेशन कर लीजिएगा, ईजिली समझ में आ जाएगा क्या है मंगल। अब जैसे किसी के हाथ में अंदरूनी और बाहरी मंगल दोनों उभरा हुआ है, यानी आप मंगल का क्षेत्र जब छुएंगे तो वो बहुत ज़्यादा कड़क लगेगा, तो ऐसे जातकों का मंगल बहुत भारी होता है। भारी मतलब बिल्कुल मत डरिएगा, लेकिन भारी मतलब कि स्ट्रॉन्ग बहुत होता है। अब आप जैसे जातक अगर उस मंगल के लिए कुछ करेंगे नहीं तो वो एग्रेशन में ही तब्दील होने वाला है। मंगल का काम क्या है? चैलेंजेस एक्सेप्ट करना, चैलेंजेस के लिए काम करना, जिम्मेदारी उठाना, उसके लिए काम करना, यानी वर्क करते रहना। बेसिक हस्तरेखा में इसका नेचर यही बताया गया है। अब कोई व्यक्ति अगर वर्क प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, अपने आप को बिजी नहीं रख पा रहा है, फ्री बैठा है, तो वो मंगल कहीं ना कहीं से एग्रेसिव आपको बना ही देगा। क्योंकि जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होती रहती हैं जो आपके फेयर में ना हो, बहुत बातें। अब जब फेयर में व्यक्ति की कोई बात ही नहीं होगा तो एग्रेशन आना ही है। इस कंडीशन में सबसे बेस्ट यही है कि जितना हो सके अपने आप को बिजी रखें, वर्क करते रहें। नहीं हो रहा है कुछ वर्क तो एक्सरसाइज करिए, वो भी अगर नहीं हो रहा है तो ज़बरदस्ती किसी से काम छीनिए, करिए। लेकिन अगर आप खाली बैठे या फिर कोई काम आपके पास ना रहा किसी भी वे में और थोड़ा बहुत भी आपने सोचना विचारना शुरू किया, आपका ऑटोमेटिकली चिड़चिड़ापन, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। क्योंकि अंदरूनी मंगल गाली गलौज भी बहुत ज़्यादा करवा देता है जब ये डेवलप्ड होता है तो। और एक प्रकार से इसका और भी जैसे इंडिकेशन है, जैसे तीखा खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, नॉनवेज के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। बिल्कुल यहाँ क्लैरिटी नहीं है इसमें कि आप नॉनवेज खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, गाली दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। ये सिर्फ एक इंडिकेशंस है कि हाँ ऐसा देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें भी यही डिनोट करती है कि मंगल हो रहा है नेगेटिव। तो आप जैसे जहाँ तक स्पोर्ट्समैन भी होते हैं, क्योंकि वो मंगल व्यक्ति को स्पोर्ट्स में लेकर के जाता है, तो इसके कहने का तात्पर्य ये है कि सिंपली कुछ मत करिए, आप इसके लिए हनुमान जी की आराधना कर लीजिए। जो भी हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, मान्यता जिनकी भी स्पिरिचुअलिटी में थोड़ी भी है, हनुमान जी का शरण ले लीजिए। नहीं अगर वो हो रहा है तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ को बढ़ा दीजिए या मेंटल एक्टिविटीज़ को भी बढ़ा दीजिए। बस दिन भर काम करिए, रात को खा पी के सोइए, फिर सुबह काम करिए। ऐसा अगर दिनचर्या रहा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आपके हाथ में जो बिगेस्ट अगर डिसएडवांटेजेस है या ट्रबल है तो वो है माइंड लाइन का। यहाँ आप देखेंगे कि आपकी माइंड लाइन का फ्लो डायरेक्ट चंद्र के क्षेत्र तक आ रहा है। ये माइंड लाइन क्रिएटिव हैंड्स में होता है, या जो बहुत ज़्यादा ही कल्पनाशील व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, जो कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहते हैं, अपना क्रिएटिविटी लोगों के सामने रखते हैं, जैसे पोएट, राइटर्स, डायरेक्टर, आर्टिस्ट, उन सब के हाथ में इस प्रकार की जो है माइंड लाइन होती है। क्योंकि उनको सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो अगर सोचेंगे नहीं, कल्पनाओं में नहीं रहेंगे, तो लोगों के सामने क्या दिखेंगे, क्या लिखाएंगे, क्या बताएंगे। इसका सीधा मतलब है कि अगर आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी है, आर्टिस्टिक क्वालिटी है, तो उसको निखारिए। नहीं है कोई बात नहीं है, इस माइंड को बिजी रखिए। ये माइंड खाली बैठेगा तो काल्पनिकता के अंदर ही जाने वाला है, कुछ ना कुछ सोचेगा विचारेगा। और अगर इसमें नेगेटिव थॉट्स आ गया, क्योंकि ओवर थिंकिंग से नेगेटिव थॉट डायरेक्ट आता है, बस यहीं पे आपका खेल ख़त्म। क्योंकि ऐसा माइंड लाइन हर बात की जड़ तक जाना पसंद करता है, इसीलिए कुछ ना कुछ सोचना ये बेसिक नेचर में ही है। आप जितना इसको दबाने की कोशिश करेंगे ये और ज़्यादा बढ़ते जाएगा। तो हमको ना ही दबाना है, ना ही कुछ इसके लिए इतना ज़्यादा सोचना विचारना है। सिंपल एक रूल अप्लाई कर दीजिए, फ्री नहीं रहना है, आपका अधिकतर प्रॉब्लम यहाँ पर डिसॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात करें यहाँ पर आपकी कि क्या चीज़ सही रहेगा, तो देखिए आपके लिए बिज़नेस ज़्यादा सही रहने वाला है। रीज़न ये है कि आपका फिंगर बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट है और मंगल भी डेवलप बहुत ज़्यादा है, शुक्र भी अच्छा डेवलप्ड है। तो आप जैसे ज़्यादा किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर सकते हैं, लेकिन यस अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। इसीलिए इंडिपेंडेंट वर्क ही चुनें।
ऐसा कोई भी अगर जॉब भी चुन रहे हैं तो हाई पोस्ट अथॉरिटी का देखिए, जिसमें आपके नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या हो या ज़्यादा हो, या फिर आप उनकी जिम्मेदारी उठा सकें, क्योंकि आप अगर जिम्मेदारी उठा के भी कोई काम करेंगे तो उससे भी लाभ अच्छा मिलेगा। लेकिन नौकरी पेशा में नीचे लोअर ग्रेड के मतलब बी ग्रेड तक का भी जॉब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपके लिए रहेगा। और बिज़नेस में ये है कि यहाँ पर आपका जो लिटिल फिंगर है वो देखेंगे तो थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रहा है, तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। यानी वो हेजिटेशन, घबराना, डरना या कम्युनिकेशन में ऑब्स्टिकल्स ऐसा कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। क्लियर कट इंसान रहते हैं आप जैसे, जहाँ तक सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना, ये बेसिक नेचर में रहता है। फिंगर के ऊपर इनफैक्ट सीधी खड़ी रेखा है जो बहुत अच्छे फ्रेंडली नेचर को बताता है। तो बड़ी ही सरलता से हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना या हर प्रकार के व्यक्तित्व से घुल मिल जाना। मरकरी माउंट डेवलप्ड अच्छा और एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व को भी बताती है कि आपके पास कोई आकर के बैठेगा तो घंटों बैठे रह जाएगा, क्योंकि आपके अंदर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आप जैसे जातकों में बोलचाल की कला हो या फिजिकली ऐसा बॉडी शेप हो या कोई भी रीज़न कुछ भी हो, लेकिन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और लोगों को ईजिली खींच सकते हैं, अपने बातों से कन्वेंस कर सकते हैं। दैट्स इट। इतना होना बहुत ज़्यादा हो जाता है बिजनेस के, बहुत बेस्ट होता है ये। ऊपर से मरकरी लाइन भी इवन डेवलप्ड हो रही है। ये रेखा जन्मजात आती नहीं है किसी के हाथ में, लेकिन यस जो बिज़नेस में एंट्री लेने वाले होते हैं या जिनका ग्रोथ के चांसेस हैं उनके हाथ में धीरे धीरे ये रेखा डेवलप्ड होती है। जॉब का इसके लिए डायरेक्ट मना किया जा रहा है या फिर नहीं करने का सजेशन दिया जा रहा है, क्योंकि आपके सेटन जो लाइन है उस पर एक आड़ी रेखा काट के गई है। ऊपर से ये दोनों माउंट वीक हैं। जब ये दोनों माउंट दबे हुए होते हैं तो उस कारण से अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है करियर में। मतलब एक जगह टिक करके आप बैठ ही नहीं सकते। एक जगह 8 घंटे अगर आप बैठ जाएं तो उस दिन आपका नाम जो है वो हो जाएगा, अमर हो जाएगा, क्योंकि ये पॉसिबल है ही नहीं। इतने देर तक लगातार काम करना, किसी के अंडर में रह लेना, इतना फोकस होके कर लेना नहीं। वो भागा दौड़ी वाला काम करा लिया जाए, फील्ड वर्क करा लिया जाए इधर से उधर जाने का, तो वो हंसी खुशी मतलब ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम बड़े मज़े से आप कर लेंगे, क्योंकि आपका शुक्र भी डेवलप्ड है, तो इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। जहाँ तक रही फैमिली की बात, तो फैमिली को रखेंगे साथ या नहीं रखेंगे वो तो आपके एक प्रकार से मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन यस, यहाँ देखेंगे तो फेट लाइन मून के एरिया से ही निकल रहा है। जब इस प्रकार की रेखा होती है तो आप जैसे जहाँ तक अपने मन की सुनते हैं, मन की करते हैं, और मदर सपोर्ट लाइफ में अच्छा रहता है। मदर सपोर्ट भी हुआ, फैमिली सपोर्ट भी हुआ, बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों का सपोर्ट भी हुआ, वो भी अच्छा रहता है। और स्क्वायर का साइन भी है यहाँ पर सन माउंट के ऊपर, तो ये चांसेस तो बहुत अच्छे हैं सबके साथ में रहने के, सबको खुश रखने के भी, तो कोई बेसिक इशू या प्रॉब्लम उसमें नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस पे। तो फिंगर की लेंथ जब शॉर्ट होती है तो ये फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को बताता है। तो आप जैसे जहाँ तक जल्दबाजी और हड़बड़ी में निर्णय लेने वाले होते हैं, बहुत क्विकली एक्शन लेना, किसी बात का रिएक्ट करना, ये बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस लेवल बहुत कम होता है, चीज़ों को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा यहाँ देखें तो फिंगर के बीच में जो गैप्स हैं ये इंडिपेंडेंट नेचर को बताता है, तो किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं अगेन, और खर्चीलेपन के साथ साथ ओपन माइंडेड पर्सन भी आप यहाँ रहने वाले रहेंगे। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में दोनों की लेंथ सेम है तकरीबन, लेकिन फर्स्ट फिंगर की थोड़ी ज़्यादा है, जो कि गुड लीडरशिप क्वालिटी बताता है। तो आप कोच भी बन सकते हैं, क्योंकि गुरु भी अच्छा है, अंदरूनी मंगल भी डेवलप्ड है, तो कोच, टीचर, एडवाइज़र, गाइडर ये भी बन सकते हैं। क्योंकि गुरु क्या है, ये जो फिंगर तर्जनी की लंबाई अच्छी होती है हाथ में, तो आप जैसे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर होते हैं, किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से कभी भी मना नहीं करते। यही रीज़न है कि आपके पास कोई भी मदद के लिए आएगा, हेल्प के लिए आएगा, काम के लिए आएगा, आपके मुँह से नाम ना निकल ही नहीं सकता है, हाँ ही निकलेगा। एग्जाम्पल में आप ट्रैवलिंग किसी के साथ करने का और अगर किसी का लगेज रह रहा है तो आप अपना भी उठाएंगे, उस व्यक्ति का भी उठा लेंगे बिना बोले। ये बेसिक नेचर है, ये होता ही है। इसके अलावा गुड लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटी, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से काम निकलवा पाना, ऐसे सारे मल्टीपल कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। तो इसीलिए ये भी जो फील्ड है आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, और सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना भी आपके अंदर ज़्यादा रहेगी। फिंगर के ऊपर नोट्स जो हैं क्लियर हैं, तो आप स्पष्टवादी किस्म के इंसान हैं। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फेलेंजेस और अंदरूनी मंगल दोनों डेवलप्ड अच्छा है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी आपके अंदर अच्छा रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना ज़्यादा पसंद है। जब थंब शॉर्ट हो तो अगर आपके अकॉर्डिंगली कोई काम ना हो तो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन भी आ जाता है। मतलब माइंड पे थोड़ा दबाव हुआ तो कहीं ना कहीं वो उसका रिएक्शन निकलेगा ख़राब। इसीलिए जितना हो अपने आप को फ्री रखें, लाइफ में हर चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, और थोड़ा वाइड एरिया अपना लाइफ का बनाएं। वाइड एरिया मतलब हर लोगों को एक्सेप्ट करना, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करना।
यहाँ देखेंगे तो मांसल जो है आपके जॉइंट में कम है, तो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है नेचर में, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट फीलिंग उभरा हुआ है तो बहुत जल्दी अपने इमोशंस फीलिंग्स दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर देने वाले आप रहेंगे। और यहाँ पर देखें तो यव का चिन्ह भी आपका डेवलप्ड है, तो अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ करें, जो भी जैसे आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके अकॉर्डिंगली भी कुछ भी काम करें, तो उससे आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाने वाला रहेगा। फर्स्ट फीलिंग उभरा हुआ है तो डायरेक्ट आप एक्शन लेते हैं, फिर एक्शन लेने के बाद थिंकिंग, एनालिसिस, प्रो कॉन्स, इन सब के ऊपर ध्यान देते हैं। पाम का साइज स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है और भारी है पाम, तो हार्ड वर्किंग टाइप ऑफ नेचर ये इंडिकेट करता है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आपके गुरु के क्षेत्र के ऊपर, तो यहाँ प्रोग्रेस लाइंस भी हैं और आड़ी रेखा भी है। आड़ी रेखा जो ये जा रही है ये यहाँ दयालुपन को व्यक्त करता है, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों की हेल्प करना। और मल्टीपल्स जब लाइन हो तो ये मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग को भी बताता है। और जितनी प्रोग्रेस लाइन है सब एम्बिशियस नेचर को यहाँ इंडिकेट करती है। थोड़ा सा ये माउंट दब रहा है तो फैमिली लाइफ को लेकर के थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी रहता है, बट कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। सैटर्न माउंट डेवलप ठीक है, मेहनत में कोई यहाँ कमी नहीं रहने वाला है। और सैटर्न लाइन यहाँ पर आपकी जो भाग्य रेखा है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है अराउंड, यहाँ देखेंगे तो तकरीबन 29 के एज से और 30 के एज से ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो लाइफ में और ज़्यादा लक का सपोर्ट 29 के बाद से ही आपको मिलने वाला है। और सन लाइन भी आपके हाथ में कंपेरेटिवली बहुत अच्छी चल रही है, तो धन जीवन में अच्छा रहेगा। जब सन लाइन हाथ में हो तो यह अच्छे पावर और अथॉरिटी को इंडिकेट करता है, तो गवर्नमेंट से भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर थोड़ा बहुत भी मन में ख्यालात है गवर्नमेंट जॉब का तो बिल्कुल प्रिपरेशन करनी चाहिए, उससे लाभ अच्छा मिलेगा आपको। और इसमें अगर कुछ डिमेरिट है यही है कि यहाँ जो आड़ी रेखा काट के जा रही है ये थोड़ा ऑब्स्टिकल्स लाती है। बाकी ये रेखा धीरे धीरे थोड़ी धुंधली हो रही है, मिट रहा है, तो ये अपने आप में पॉजिटिव यहाँ पर साइन है। बाकी बीच की रेखा अच्छे नॉलेज, एडवाइज़र, गाइडर को बताती है। और यहाँ जो बीच में यानी बुध और सूर्य के बीच में ये रेखा जा रही है ये अच्छे प्रॉपर्टी होने के योगों को भी इंडिकेट करता है। सेपरेटली बात करें आपके मरकरी माउंट का, तो मरकरी माउंट भी डेवलप ठीक है। बोलचाल की कला अच्छी रहती है, कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा रहता है। मल्टीपल्स लाइन मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी देता है और अट्रैक्टिव भी बनाता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को दर्शाती है। और यहाँ से हृदय रेखा सीधे गुरु की तरफ झुक रही है, लेकिन सैटर्न पे रुका, तो मनी के ऊपर फोकस लाइफ में ज़्यादा रहने वाला है। बट ओवरऑल देखा जाए तो ऑनेस्ट और लॉयल नेचर रहेगा, प्रैक्टिकलिटी ठीक रहेगी आपके अंदर, मतलब बैलेंसिंग टाइप ऑफ नेचर रहेगा। समय परिस्थिति के अनुसार अपने इमोशंस, फीलिंग्स को ईजिली एडजस्ट कर पा सकते हैं आप। माइंड लाइन और लाइफ लाइन में जो इंडिपेंडेंट जब ये दोनों हो रहे हैं तो ये उम्र है अराउंड आपकी 24, तो 24 के बाद से धीरे धीरे लाइफ में इंडिपेंडेंसी यानी करियर इस्टेब्लिश होने वाला रहेगा। यहाँ से एक रेखा सीधे बुध की तरफ देख रही है और सीधे के सीधे एक शाखा यहाँ पर देखेंगे आप तो ये सीधे चंद्र पर चल गई है। बहुत बड़ा बायोफोर्क है ये, और ये इस बायोफोर्क का जितना हो लाभ उठाइए। एनालिसिस करने की क्षमता आपके अंदर अच्छी रहेगी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और बुध की तरफ ये रेखा झुकी हुई है माइंड की, तो आपका दिमाग व्यापार में ही बहुत अच्छा चलने वाला है। और यह ट्रायंगल का फॉर्मेशन है आपके माइंड लाइन के द्वारा, ये व्यक्ति को करोड़पति बनाता है। जितनी मेरी वीडियोस आप देख लेंगे, जब जब माइंड लाइन के ऊपर ट्रायंगल बना है मैंने ये बात की अवश्य जो है दावा किया है, क्योंकि ये एक प्रकार का बहुत सौभाग्यशाली चिन्ह होता है। हालांकि ये सूर्य रेखा के द्वारा बना है, तो ऐसे लोग सरकार के माध्यम से ही सबसे ज़्यादा लाभ कमाते हैं या पावर अथॉरिटी के माध्यम से, लेकिन या फिर अपने कला को दूसरों के सामने प्रदर्शित करके भी। बाकी कुछ भी वे हो ये आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगा, डैम श्योर है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और राहु रेखा से भी देखेंगे तो एक स्क्वायर का साइन यहाँ क्रिएट हो जा रहा है। हालांकि ये स्क्वायर का साइन का इतना ज़्यादा डीप मीनिंग यहाँ होता नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये प्रॉपर्टी को ही इंडिकेट करता है, क्योंकि ये अंततः मंगल के क्षेत्र के अंतर्गत ही आ रहा है, तो इस कारण से प्रॉपर्टी अच्छी बिल्ड कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। लाइफ लाइन की जहाँ तक बात करें तो स्टार्टिंग यानी अराउंड 12 की उम्र में आप कहीं ना कहीं हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा दिक्कत में थे, 10 से लेकर के 12-13 साल के बीच में। बाकी उसके बाद लाइफ लाइन का फ्लो सीधे स्मूथ हुआ है, बाहर की ओर देख रहा है, तो ये एक प्रकार से अच्छे ट्रैवलिंग और बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट यानी रसने बसने की योगों को बताता है। और आपकी लाइफ लाइन से ऑफशूट निकला है जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहा जाता है, जिसके कारण आप अपने खुद के मेहनत और प्रयासों से सबसे ज़्यादा लाभ अपने जीवन में उठाएंगे। इसीलिए इसे सेल्फ मेड लक कहते हैं, क्योंकि ऐसा जातक अपना भाग्य खुद के द्वारा लिखने वाला होता है। तो अपने मेहनत पे विश्वास रखें, तो आपकी लाइफ में जो ग्रोथ है वो अराउंड 28-29 में
34-5 के एज में, 42 में और अराउंड 46-48 में भी मिलने वाला रहेगा। ये सब कुछ एजेस हैं, लेकिन इसके बीच में भी ग्रोथ हो सकती है, वो सब आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। बाकी देखें तो अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, बाहरी मंगल भी डेवलप ठीक है, तो इस कारण से फिजिकल स्ट्रेंथ या मेंटल स्ट्रेंथ दोनों अच्छा रहेगा। मंगल की रेखा माइंड लाइन से जुड़ी है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स करते हैं और उनके अंदर बहुत जल्दी चेंजेस करते हैं। इस प्रकार की मंगल की रेखा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, जिम्मेदारियाँ उसको उठाइए, बहुत अच्छी बात है, ये कोई दिक्कत नहीं है। प्लानिंग आपके ऑन पेपर में होंगे, एक्शन में कम आएंगे, ये भी एक रूल है। तो इसीलिए कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं इमीडिएटली ना करें, खूब ज़्यादा सोचिए विचारिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लॉन्ग टर्म बेसिस में दूरदर्शिता रख करके काम करिए और एक समय पे एक ही काम करें, तो वो भी आपको जो है अच्छा बेनिफिट दे जाएगा। शुक्र ओवर डेवलप्ड हो गया है, जो कि सेक्सुअल प्लेजर बहुत ज़्यादा व्यक्ति को दे देता है, तो इस कारण से सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होना, अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन होना, ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, कामुकता ज़्यादा रहती है। इसके अलावा किसी चीज़ का एडिक्शन भी ऐसा शुक्र दिला देता है, क्योंकि जब शुक्र ओवर डेवलप होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो उस एनर्जी के चक्कर में इतनी ज़्यादा शौकीन किस्म का नेचर होता है कि लत किसी न किसी चीज़ का लगता है। तो अगर कोई भी नेगेटिव यहाँ पर आपको एडिक्शन है तो छुटकारा पाने का प्रयत्न करें, बहुत हेल्प मिलेगा। और अगर नहीं है, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बच के रहिए। बाकी ऐसा शुक्र जीवन में एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार, बंगला सब चीज़ देता है, अच्छा स्वास्थ्य देता है, अधिक खर्चीलापन देता है, और ये खर्चे लग्जरीज, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने में जाएंगे। और कुल मिलाकर के अच्छी मैट्रिमोनियल लाइफ भी रहेगी। अच्छा, यहाँ पर एक प्रकार से कहें तो जीवन शैली, सुख सुविधा सब चीज़ रहेगा। ऐसा शुक्र जीवन में हर प्रकार का एंजॉयमेंट आपको देगा। ट्रैवलिंग करिएगा, ट्रैवलिंग करने से भी खुशहाली बहुत मिलती है आप जैसे जातकों को। और केतु के ऊपर डिवाइडेड लाइफ लाइन ट्रैवलिंग्स को ही इंडिकेट करती है, और यहाँ से निकलने वाली इस प्रकार की रेखा फैमिली के द्वारा मिलने वाले अच्छे सपोर्ट को भी बताता है। चंद्र से निकलने वाली कुछ रेखाएं हैं, पर ये नॉर्मल है। और मरकरी लाइन डेवलप्ड हो रही है, बाकी मनी ट्रायंगल अभी कंप्लीट नहीं है। पैसा अच्छा आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। बाकी चंद्र डेवलप ठीक है, तो सोचने समझने की क्षमता ठीक रहती है। वहीं लेफ्ट पाम में देखें तो मून लक लाइन है, मदर से अच्छा सपोर्ट मिलता है, बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ मिलता है, आफ्टर मैरिज भी ग्रोथ होगा। और माइंड लाइन के ऊपर से फिर ये रेखा गई है, तो ये एज निकालेंगे तो 33-34 निकलेगा, उस समय भी ग्रोथ अच्छा है। और बाकी कोई मुझे ऐसा प्रॉब्लम आपके हाथ में दिख नहीं रहा है। इसके अलावा सेटिस्फेक्शन भी प्रॉपरली मिलेगा, क्योंकि सैटर्न तक लाइन गई है, गुरु की तरफ देख रही है, तो बहुत अच्छा उच्च पद प्राप्ति के योग भी आपके हाथ में बहुत अच्छे हैं। और बच्चे बहुत ज़्यादा संस्कारी होंगे, क्योंकि यहाँ की आड़ी रेखा शनि की तरफ जब झुकती है तो बच्चों से भी लाभ, यानी मैरिड लाइफ से अच्छा खुशखबरी हमेशा मिलते रहता है। बहुत बेस्ट है ये, बस इन 2-3 बातों का ध्यान रखें, बाकी ओवरऑल लाइफ बहुत स्मूथ है, अच्छी ग्रोइंग लेवल पे जा रही है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।